हम सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सर्दियाँ जब आती हैं तो जिन लोगों को सर में दर्द रहता है, जिस तरह मुझे रहता है सर का दर्द, और मेरा एक ही इलाज है, मुझे किसी टैबलेट से और किसी दवाई से कहीं से कोई आराम नहीं आता। या तो मैं खाती हूँ मुरब्बा हरीड़। हरीड़ का मुरब्बा आपने ले लेना है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप वैसे भी उसकी रूटीन बना लेना, सुबह निहार मुंह या रात को सोते वक्त दूध के साथ एक हरीड़ खाएं, दो खाएं। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ बंद हो गई है, यकीन करें 2 महीने अगर लगातार आप हरीड़ का मुरब्बा खाना स्टार्ट कर दें, एक तो नजला, जुकाम, सर दर्द वो खत्म होगा। उसके साथ साथ आपके जो बालों की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत अच्छी होगी। मेरी जो मेरा जो सर दर्द है ना, जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दियां आई सर्दियां गई, गर्मियां आई गर्मियां गई, दर्द पड़ता है। और इसको जो हकीम लोग हैं वो नजूल का दर्द बोलते हैं। तो इसका बेहतरीन इलाज है, वो है ये खसकास। खसकास का हलवा, या फिर खसकास वैसे आप दूध में बॉयल करके उसे पी लें। तो मैं ये बना रही हूँ हलवा। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। इसे हमने सबसे पहले करना है वॉश। ये मैं 300 रुपए की ले आई हूँ। 150 रुपए मेरे ख्याल में पाव है, इस तरह है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे पानी में डिप करना है और बस छानते जाना है। यही अमल 3 से 4 मरतबा करना है। ये थोड़ी सी भीग जाए, सिर्फ 2 से 3 मिनट, या हिलाते रहें। अब हम इस तरह कोई छलनी ले लेंगे और इस तरह डालते जाएंगे। जो खसखास होगी ना, वो ऊपर तैर जाती है और मट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऐसे हल्का सा इसको हिलाना है ताकि खसखास जो है ना वो आ जाए और मट्टी पीछे रह जाए। यही अमल हमने 4 से 5 मरतबा करना है ताकि अच्छी तरह मट्टी साफ हो जाए। ये देखें। अब मैं इसे फेंक दूंगी। ये देखिए, मैंने इसे चाय वाली छलनी से निकाला है और ये सारी की सारी निकली है, नीचे नहीं गई। ये बड़ी वाली छलनी टूटी हुई थी जिसकी वजह से खसखास नीचे गिर रही थी। तो आपने इसी तरह कोई भी बारीक छलनी लेनी है और उससे इसको छान लेना है। यही अमल 4 से 5 दफा करना है। जो मट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, जो खसखास होगी ना वो ऊपर तैर आएगी, उसको आपने उतार लेना है। धोने के बाद आप लोग चाहें तो फौरन दूध में भिगो के रख दें। अगर नहीं तो आपने इसे धूप लगवा लेनी है, इसे सुखा लेना है और फिर इसे डब्बी में बंद करके आप इसे रख सकते हैं। जब दिल करे आप इसे बना लें। और मैंने इसे सुखा लिया है। मैं इसमें से हाफ की बनाऊंगी और हाफ को मैं पैक करके रख दूंगी। अच्छा जी, ये मैंने 1 कप सांस ले लिया। इसे मैंने धूप पे सुखा लिया था और इसे चाहे तो सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फ़ौरन धोएं, फ़ौरन ही इसे भिगो दें। रात भर के लिए भिगोना है। मैंने रात सुबह धोया था और अब मैं रात को भिगो रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने इसे धूप पे रख दिया था ताकि ये पानी में पड़ी हुई है, इस तरह कुछ ख़राब ही ना हो जाए। तो ये तकरीबन 1 लीटर दूध है और उसमें मैं इसे भिगो के पूरी रात के लिए रख दूँगी। जिन लोगों के सर में दर्द रहता है ना, और सर ऐसे होता है जैसे हवाओं में उड़ रहा है, सर बावड़ा बावड़ा सा, तो ये उनके लिए ना बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। और मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे बना के खिलाती थी, पिलाती थी जब भी मेरे सर में दर्द होता था। अब भी अगर मैं अम्मी को कहूँ ना कि मेरे सर में दर्द है, तो अम्मी मुझे फ़ौरन यही बात करती हैं कि खसखस बनाओ और पियो, क्योंकि मेरा इलाज ही सिर्फ यही है। तो जो सर ऐसा लगता है ना जैसे घूम रहा है, चक्कर आ रहे होते हैं, ऐसे बावड़ा बावड़ा सा सर हो जाता है, भारी भारी सर होता है,
उसके लिए ये। अब मैं इसे ओवरनाइट भिगो के रख दूँगी। अगर मुझे सुबह लगा कि इसमें दूध कम है या कुछ भी है, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो मैं इसमें और भी ऐड कर दूँगी। तो इसे प्लेट से कवर करके ओवरनाइट हम इसे छोड़ देंगे। अगली सुबह हमने इसे ग्राइंडर वाले जग में डाल देना है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। वैसे ये इतनी ग्राइंड हुई नहीं थी और इसका दाना वैसे ही था, लेकिन क्या है कि जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी होती है। दूध वाली देगची थी, उसमें थोड़ा सा दूध था, मैंने उसी में ही इसे डाल के पकने के लिए रख दिया। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल होता है, खसखस में, घी में भी ऑयल, उसमें सॉरी दूध में भी हल्का सा ऑयल होता है, लेकिन जब हम इसे भूनेंगे ना उसमें 1 चम्मच जितना घी और डाल देंगे। लेकिन फ़िलहाल इसको अच्छे से पकने देते हैं, इसे अच्छे से उबाल आ जाए। जब इसे उबाल आएगा, ये बॉयल होना स्टार्ट होगी, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपका दूध फट गया है, आपका दूध जो है ना वो ख़राब हो गया है, आपका जो हलवा है वो ख़राब हो गया। परेशान नहीं होना। खसखस को अगर दूध में बॉयल करें ना तो ये दूध को फाड़ देती है, लेकिन दूध सही होता है, उसकी शक्ल ऐसे हो जाती है कि जैसे ये फट गया हो। आपने परेशान नहीं होना, बस इसको पकाते रहना है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर देंगे और साथ में 2 इलायचियाँ वो ऐड कर देनी हैं। और इसमें अगर आप लोग चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स जिसका पाउडर हो या बारीक कट किया हुआ हो, थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने इसमें चीनी और 2 इलायची और साथ में मैंने थोड़ा सा नारियल कद्दूकश करके वो मैंने डाल दिया है और इसको पका लिया है अच्छे से। अब इसका सारा जो दूध है वो खुश्क हो चुका है। इसे मज़ीद हमने हल्का सा भून लेना है। 1 चम्मच घी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आप लोग देसी घी डाल दें या आम घर वाला जो घी होता है वो डाल दें और इसको यहीं पे अच्छे से भून लेना है। जब ये हल्का हल्का ये ब्राउन होने लग जाए ना, या फिर आपने जितना भी घी डाला हो, घी जब निकल आए, ये देखिए हल्का सा ये ब्राउन होने लग गया है, नीचे लगने लग गया है, तो इसका मतलब ये बन गया है। रात को गर्म दूध के साथ 1 चम्मच आप लोगों ने खाना है इसे और ऊपर से गर्म दूध पी लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो नज़ूल होता है, दर्द होता है, नज़ूल का दर्द होता है वो ख़त्म होगा। सर को चक्कर आते हैं ठंड की वजह से, जिनको ठंड लगी होती है वो आराम आएगा, और जो सर जैसे हवा में घूमता है, बावड़ा बावड़ा सा सर हो जाता है, उससे फ़ायदा होगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठंड में लाजमी यूज़ किया करें। यकीन करें इतनी प्यारी इसकी खुशबू और इतना प्यारा इसका टेस्ट है ना, लजीज टेस्ट है। आप एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई करें जिस तरह मैंने बनाया है। थोड़ी सी बस मेहनत है, थोड़ा सा टाइम भी लग गया है, लेकिन ये है कि आपका जो सर दर्द है ना उससे आपका छुटकारा हो जाएगा और जो सर्दियाँ हैं ना वो सुकून से गुजरने की उम्मीद है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके रिलेटिव्स में से किसी को सर दर्द का मसला है तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना और अपना फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।